प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों को इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं नवीन भक्त पंथ। ये नवीन भक्त पंथ आज सूफी संत का यह चौथा भाग है। चौथे भाग का ये नवीन भक्त पंथ आज पढ़ाने जा रहे हैं। नवीन भक्त पंथ क्या है? भक्त परंपरा का जैसे इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बाद ये सूफी संत हुए। सूफी संतों के बाद एक और पंथ आया जिन्हें नवीन भक्ति पंथ के नाम से जाना जाता है। इन नवीन भक्ति पंथों में आप लोग देखेंगे कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद बाबा गुरु नानक देव हैं, उसके बाद मीराबाई हैं, उसके बाद रैदास हैं। ऐसे अनेक भक्ति कवियों ने अपने भक्त के माध्यम से अनेक रचनाएं की हैं। इन्हीं को हम नवीन भक्त पंथ के नाम से जानते हैं। तो पहले आप लोग देखिए कबीरदास जी। कबीरदास जी, पहले आप कबीरदास जी को देखें। कबीरदास जी लगभग देखा जाए लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के पृष्ठभूमि में उदित होने वाले कवियों में कबीरदास जी का स्थान महत्वपूर्ण है। ये अद्वितीय है। इतिहासकारों ने इनके जीवन एवं काल का अध्ययन करके उनके जीवन और काल का अध्ययन इनके काव्य की रचनाएं और बाद में लिखी गई जीवनियों के अध्ययन पर किया है। इनकी रचना बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। यानी इस बीजक के माध्यम से भी इनके काल का स्थान भी निर्धारित होता है। और ये साखी और सबद रामायणी किस भाषा में लिखे हैं तो साखी सबद रामायणी को आप लोग देखेंगे। इसमें इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा जिसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कबीर बीजक पंथियों द्वारा यानी ये बीजक जो है कबीर बीजक पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है, अर्थात आज भी विद्यमान है। कबीर ग्रंथावली भी आप लोग देखेंगे। कबीर ग्रंथावली से भी कबीरदास जी की रचनाएं, कबीरदास जी के जीवन और उनके जो संत रूपी वाणी हैं उनके विषय में जानकारी होगी। इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे तो इनका संबंध कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों द्वारा है। दादूपंथियों ने किया है। इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। इसमें आदि ग्रंथ कबीरदास जी के आदि ग्रंथ में इनको वाणी को संकलित किया गया है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसका संकलन लगभग कबीर के पदों का संग्रह बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रित किया गया है। ये संकलन लगभग 19वीं शताब्दी में हुए हैं। कबीर की रचनाएं उनकी भाषा और बोलियों में मिलती हैं। यानी इनकी रचनाएं स्थानीय भाषा और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निगुण कवियों ने खास बोली संत भाषा में की है। कबीर वाणी का कुछ रचनाएं आपको उलटवासी भी मिलेगा। कबीर वाणी का विशिष्टता यही है। उलट वाणी क्या है?
जैसे एक बता दे उदाहरण स्वरूप, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। इस्लाम दर्शन में अगर देखा जाए, इस्लाम दर्शन में भी ये अल्लाह खुदा और हजरत को पीर कहते हैं। और ये कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के ऐश्वर्यवाद और मूर्ति का भंजन का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बहुदेववाद और उनकी मूर्ति पूजा को भी इनके पद और कविताएं खंडन करती हैं। कबीरदास जी सत्य की खोज में रूढ़वादी परंपरा और धार्मिक संस्थाओं और विचारों और उनके व्यवहारों का प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, अर्थात इन आडंबरों का घोर विरोध भी किया है। कबीरदास जी जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन बाल्य से मुस्लिम थे, क्योंकि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उनका लालन पालन एक दंपत जुलाहे के यहाँ हुआ था। इसलिए जन्म से हिंदू और पाल्य से मुस्लिम थे। वैष्णव परंपरा के लोग इनकी जीवनियों में कबीरदास जी को कबीरदास कहते हैं, क्योंकि कबीर का अर्थ होता है महान। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है। ये जन्म से इन्हें हिंदू बताए हैं। वैष्णव परंपरावादी लोग इनको जन्म से भी हिंदू बताए हैं। कबीर की भक्ति मार्ग दिखाने वाले, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले अगर देखा जाए तो रामानंद थे, यही इनके गुरु थे। कबीरदास जी रामानंद को ही अपना गुरु स्वीकार किए थे। तो आप कबीरदास जी के विषय में आप लोग ज़्यादा जान चुके हैं। आप लोग पुस्तक का भी अध्ययन कर लीजिएगा। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाबा गुरु नानक देव। बाबा गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ननकाना गांव में रावी तट के पास हुआ था। पंजाब के ननकाना गांव में रावी के तट पर हुआ था। एक हिंदू परिवार से थे। एक जन्म से ही यानी बाल्यावस्था से ही संत समाज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। फारसी भाषा में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और अपना ज़्यादा समय सूफी संतों के बीच में व्यतीत किया करते थे और उन्हीं संतों के साथ एक दूर दराज क्षेत्रों में यात्राएं भी किया करते थे। बाबा गुरु नानक के भक्ति संदेश उनके भजनों और उपदेशों में मिलते हैं। इनके भक्ति संदेश, उनके भजन, जो भजन गाए हैं, जो भजन कीर्तन किए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनमें मिलते हैं। नानक ने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने ब्रह्म धार्मिक आडंबरों को आविष्कार कर दिया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानी स्नान, मूर्ति पूजा तथा कठोर तप, अर्थात ये सब जो आडंबर थे इनका घोर खंडन किया। बाबा गुरु नानक के लिए रब का कोई लिंग या अवतार नहीं होता। रब निर्गुण है, इनके अनुसार ईश्वर निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। नानक अपने विचार रूपी शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। अलग अलग रागों में अपने विचार के गीत गाए हैं। अलग अलग रागों में अपने गीतों के माध्यम से लोगों को उपदेश भी दिए हैं। जबकि इनका सेवक बाला मर्दाना और लहना
इनके 3 सेवक थे, बाला, मर्दाना और लाना। एक तारा बजा बजा कर इनका साथ देते थे। बाबा गुरु नानक की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित करके अपने को हिंदू मुसलमान दोनों से पृथक किया। इनके अनुयायी थे, अपने को एकत्रित कर ये अपने भक्ति धारा को हिंदू और मुसलमानों से पृथक करके एक अलग भक्ति धारा के रूप दिए, जिसे सिख धारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिख समाज कहते हैं। एक बात और सुना है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कराए। इनमें से इसको क्या कहा जाता है? गुरुवाणी कहा जाता है। ये जो गुरु ग्रंथ साहब में हम बताए भी आदि ग्रंथ साहब में है, तो गुरुवाणी कहा जाता है। जिसे गुरुवाणी कहा जाता है, जो इसमें है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुवाणी कहते हैं। अब इसके बाद आपको मीराबाई के विषय में बता दें। जहाँ तक आप मीराबाई के विषय में जानते होंगे, लेकिन फिर इनके विषय में हम कुछ आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले के, कहाँ? मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत रानी थी, क्योंकि मारवाड़, चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान के जितने भी जिले हैं लगभग राजपूत ही के खानदान के हैं। ये मारवाड़ जिले के मेड़ता जिले, मारवाड़ राज्य है, उसका मेड़ता जिला है, उसी जिले की एक राजपूत रानी थी। इनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। मीराबाई विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को एकमात्र अपना पति स्वीकार कर ली थी और श्री कृष्ण को के प्रति अपने को न्यौछावर कर दी थी। उनके ससुराल वालों ने इन्हें विष देने का प्रयत्न किया, लेकिन ये बच गईं। वह राजभवन से निकलकर संत बन गईं और उन्होंने भक्ति गीतों की रचनाएं भी की। कुछ परंपराओं के अनुसार अगर देखा जाए, मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा के गुरु रैदास थे, जो नीच जाति के थे, जो चर्मकार का कार्य करते थे। मीरा जातिवादी समाज का उल्लंघन करके राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग करके एक विधवा के तरह सफेद वस्त्र धारण करके सन्यासिनी की भांति जोगिन का वस्त्र पहनकर कृष्ण के सम्मुख अपने भक्तिमय पदों को गाया करती थी। उनके रचित पद आज भी देखा जाए तो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के गरीब तबके के लोगों द्वारा मीराबाई के रचनाओं को गाते हुए सुना जाता है। अब इसके बाद धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का
पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण क्या पुनः निर्माण करना या पुनर्निर्माण कर, इसको पुनर्निर्माण को ऐसे कर दिया जाए, पुनर्निर्माण। अब आगे 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 आप लोग देखें, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। इतिहास धार्मिक परंपरा के पुनर्निर्माण में हेतु मूर्ति कला, स्थापत्य कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवी स्वरूप या दैवीय स्वरूप को समझने से जो इच्छुक स्त्रियाँ थी और जो पुरुष थे उनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाओं का उपयोग करते हैं। कौन कौन कैसे? जो धार्मिक परंपरा से जुड़े स्त्री थे, पुरुष थे, उनसे जुड़ी जो कहानियाँ थी, जो काव्य थे, जो दैवीय रूप थे, उनसे उत्सुक जो स्त्रियाँ थीं, इनके द्वारा जो गाई गई रचनाएँ थीं, उन्हीं रचनाओं का उपयोग हम इसमें धार्मिक परंपरा में कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ पनप रही हैं। वर्तमान में देखा जाए अनेक प्रकार की धार्मिक प्रक्रिया हैं। इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, फारसी धर्म है और सिख धर्म है। जैसे ऐसे बहुत सी परिपाटियाँ हैं जो पनप रही हैं, क्योंकि इतिहासकार के लिए ये पार्टियाँ निरंतर लाभदायक सिद्ध होती हैं, जिनका वर्णन साहित्य, पुरानी चित्रकला में मिलता है। इनका दर्शन हमके पुराने साहित्यों और चित्रकलाओं में भी मिलता है। ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है। आज भी इस परंपराओं को लोग निभाते हैं और निभाते भी हैं और इनके प्रति अपना आस्था भी प्रकट करते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग नवीन भक्ति परंपरा के अंतर्गत, नवीन भक्ति परंपरा या नवीन भक्ति पंथ के अंतर्गत आप लोगों ने कबीरदास जी से संबंधित अर्थात कबीरदास जी के विषय में जाने हैं, बाबा गुरु नानक देव के विषय में जाने हैं और मीराबाई के विषय में जाने हैं। इसके साथ साथ धार्मिक परंपराओं के निर्माण, इतिहास के पुनर्निर्माण के विषय में भी जाने हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग जो हमने यहाँ पर वक्तव्य दिया है उसके विषय में जान गए होंगे। अब यहीं पर ये सूफी संत का पाठ समाप्त होता है। अब अगले पाठ को अगले वीडियो में बताएंगे, उसकी व्याख्या